नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह, दंत चिकित्सक, शारदा डेंटल केयर, भागलपुर से। मैं आज आपसे एक विशेष मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ कि आप अपनी टूथब्रश का सिलेक्शन कैसे करें। आपके दांतों के लिए कौन सा टूथब्रश ज़रूरी है, उसकी चुनाव कैसे करें, उसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। हो सकता है वो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। अमूमन ग्रामीण एरिया में नीम स्टिक का यूज़ ज़्यादातर होता है। लोग ब्रश से ज़्यादा नीम स्टिक का यूज़ करते हैं। देखिए, एक्चुअल में ब्रश अगर आप नहीं करते हैं तो नीम स्टिक से आपके दांत की सफाई नहीं हो सकती। वो केवल आपके मन के दिलासा हो सकता है कि वो हमने ब्रश किया, क्योंकि नीम में जो कड़वाहट होती है वो ज़रूर आपके दांतों के बैक्टीरिया को वो ख़त्म करता है, लेकिन दांतों के बीच की गंदगी को वो साफ़ नहीं कर सकता है। इसलिए दांतों का ब्रश का चुनाव करने से के लिए सबसे पहले आपके ब्रश के जो हेड होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ब्रश दिखा रहा हूँ, मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट जो मेरे पास अवेलेबल थी उसके हिसाब से मैं आपसे बात दिखाने जा रहा हूँ। ये जो ब्रश आप देख रहे हो, इसकी जो ब्रिशल्स है ये थर्मोसिल अल्ट्रा सॉफ्ट है, और इसी में एक आती है कोलगेट की, आपकी है एक स्लिम सॉफ्ट। दोनों सॉफ्ट ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी सबसे पहला चुनाव करने से पहले क्या देखना है कि है ये हमारा हेड जो है, ये ब्रिसल्स हेड जो है, जिसमें कि आपके ब्रिसल्स होते हैं, इस यहाँ पर ये ब्रिसल्स आपका सॉफ्ट होना चाहिए। सामने से जो ये एंड पार्ट जो है, लास्ट पार्ट जो है, ये छोटा होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। ये यदि ज़्यादा होगी तो ये आपके लास्ट के कोनों में ये सफाई नहीं कर सकेगा। इसके लिए आपको ये हेड छोटा होना ज़रूरी है। और अगर आपका दांत जिगजैग है, मतलब एक दांत एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एक अलग ब्रश आती है, ऑर्थो ब्रश इसको कहते हैं। ये ऑर्थो ब्रश, इसमें क्या होती है कि बीच का जो स्पेस होता है वो थोड़ा गड्ढा होता है, जिसमें कि आपके यदि दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो ईजी वे में आपका क्लीन कर सकता है। और दांत जब भी आप क्लीन करें, इसको कोशिश करें कि अपने 45 डिग्री एंगल पर ही इसकी सफाई दांत की यूज करें, अन्यथा क्या होगी कि आप प्रॉपर ढंग से नहीं सफाई कर पाएंगे। या फिर ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं 45 डिग्री में, तो फिर राउंड सर्कुलर मोशन करें। ये आइडियली ये बच्चों के लिए है। दूसरा चीज़ है क्या कि अगर आप इसके बच्चों के लिए अगर ब्रश का सिलेक्शन करते हैं तो इसका चुनाव करने में आपको सावधानी ये रखनी है कि ये ब्रिसल्स हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। इवन बड़ों के लिए भी सॉफ्ट ही होनी चाहिए। बच्चों में ज़्यादा सॉफ्ट इसलिए देखना चाहिए क्योंकि बच्चों के दांत और मसूड़े बहुत मुलायम होते हैं, किसी तरह की इंजरी नहीं हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमको सही से चुनाव करना है, क्योंकि ये लेंथ अगर सही नहीं होगा तो ये ईजी वे में आपका लास्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए इसका हेड, ये लेंथ भी आपका प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। दूसरा चीज़ है क्या कि ये जो ब्रिसल्स है, ये ब्रिसल्स जो है एक्चुअल में इसका साइज़ जो है 1 इंच लंबा होना चाहिए या आधा इंच चौड़ा होना चाहिए। ये ध्यान रखना योग्य बात है, जो सबसे संभव नहीं है। आप ज़्यादातर ये देखें कि इसकी हेड जो है ये आपका सबसे पहले ब्रिसल्स मुलायम हो, हेड लास्ट वाला पोर्शन जो हो ये राउंड हो, ये लंबा नहीं हो। इसका मुख्य रूप से यही चीज़ देखना है। दूसरी चीज़, इसको कब आप चेंज करें। ब्रिसल्स जब भी टेढ़ा हो जाए, जब आपको लगे कि ये टेढ़ा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ये समय आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको ब्रश चेंज करना चाहिए। आइडियली ये ब्रश चेंज जो है आपके 3 मंथ में निश्चित रूप से चेंज हो जाने चाहिए। और हो सके तो जो आप ब्रश करने के बाद यदि आप इसको रखते हैं तो इसके ऊपर कवर आती है, कैप आती है, वो कैप परचेज करें। तो कैप लगने से क्या होगी कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा। और अगर ये आप कहीं पे ऐसे जगह रखते हैं जहाँ पे
पूरे परिवार की ब्रश एक साथ रखी हुई हो तो इसमें आपका इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहती है। और हर यूज करने से पहले ब्रश को बिल्कुल सावधानी से इसको सफाई करेंगे, तभी ब्रश पेस्ट का इस पर यूज करेंगे। और दूसरी चीज़ है क्या कि अगर ये आप आर्थराइटिस के पेशेंट है और आप ब्रश ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या मेंटली रिटार्डेड है, वो ब्रश नहीं कर पा रहे हैं और उसको असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए एक पावर टूथ ब्रश आती है। पावर टूथ ब्रश जनरली नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, वो आपके लिए वो सही से आपका सफाई वो कर नहीं पाता है, फिर लेकिन उस इजी वे में आपका क्लीन नहीं नॉर्मल ब्रश से नहीं कर सकते, इसलिए पावर टूथ ब्रश की आवश्यकता होती है। तो ये इस चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान रखें और विशेष इस पर ज़्यादा इनलाइट नहीं करेंगे। फिर अब नेक्स्ट में आपसे कभी बात करेंगे कि आपका आइडियल पेस्ट का चुनाव जो करते हैं आप, उसमें क्या बेस्ट करना चाहिए। तो कोशिश करें आगे से ब्रश का जो चुनाव करें इस हिसाब से करें, तो जिससे कि आपके दांत मसूड़ों को कम से कम चोट पहुँचे। ओके, धन्यवाद।